सहयोग से एक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इससे राज्य की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सहज उपलब्ध होगी और डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण ये है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडलिस्ट से 23 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि 16 शोधार्थियों में से 8 बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। इससे ये सिद्ध होती है कि आपके संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका संस्थान प्रतिबद्ध है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रतिबद्धता को आप बनाए रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए 3 तकनीकी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ डिजाइन और स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगी तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया और अधिक बल मिलेगा। इस 29 नवंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला। उस समारोह में ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए। इस तरह की प्रगति से हमारी बेटियों को स्टेम के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर कैरियर बनने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज उपाधि और पदक प्राप्त करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य को बहुत निष्ठा से और सर्वोत्तम रूप से करें, तभी आपकी शिक्षा कारगर और सार्थक होगी और आप अपने ज्ञान से समाज और देश को लाभान्वित कर सकेंगे। साथ ही आप सब मानवीय मूल्यों के ध्वज वाहक भी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक विशेष युग से गुजर रहे हैं, जो निरंतर और तेजी से हो रही बदलाव का ये समय है। इस दौर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की और आपके समर्पण की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में इस राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। मैं आज खुश हूँ। मैं जब छोटी थी, हमको पढ़ाया जाता था मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। में जिसका ममता नहीं, उनको हम जब ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे। इसीलिए सदा सर्वदा मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। इसीलिए मैं आज खुश हूँ। आपने किताबी भाषा के साथ साथ यहाँ के ओरिजिनल भाषा, यहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी अब यहाँ सिखाया जाता है। कहा जाता है माँ जैसे भी हो, दूसरे के दृष्टि में माँ गरीब हो, देखने में जैसे भी हो, माँ माँ होती है। मातृभाषा लोगों के नजरों में
नजर में कैसे भी हो, मातृभाषा अपना होती है। दुनिया के जितने भी भाषा है, सीखने में कोई वार नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन अपना भाषा अपने घरों में, अपने समाज में उसको यूज करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। नहीं तो हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान खो जाएगा। इसीलिए मातृभाषा को बोलना और मातृभूमि को श्रद्धा करना, मातृभूमि के लिए जीवन तो देना, जिंदगी तो देना, और मातृभाषा को, माँ को प्यार करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसी से ही हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान, हम लोगों का अस्मिता रहती है। पढ़ाई जितना भी हो, अब जो भी बन जाए, आप कल ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन आप अपना जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो आज विदेशों ने इतने दिन हम लोगों को शासन किया, लेकिन आज भी भारत जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भारत को आज सभी देख रहा है। क्यों? यही तो आज भारत के लोगों का भारत के प्रति, ये जमीन के प्रति, और भारत में विविधता में जो एकता, वसुधैव कुटुंबकम जो भावना, उसी के लिए हम लोगों को बांध कर रखती है। इसलिए मैं सबके वही मैं आशा करूंगी आपके लिए कि आप आगे जाकर जो भी बने, लेकिन भारतीयता को बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए। मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु